हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किसी भी प्राइवेट बैंक में प्रमोटर की हिस्सेदारी 26% के आसपास ही क्यों होती है। अगर आपको भी इस टॉपिक को जानने में इंटरेस्ट है तो वीडियो को पूरा देख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल तरीके से ये बताने की कोशिश करूंगा कि प्राइवेट बैंक में प्रमोटर की होल्डिंग 26% ही क्यों होती है। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रमोटर कौन होते हैं। किसी भी प्राइवेट बैंक को शुरू करने वाला या उसमें बड़ी मात्रा में पैसा लगाने वाला मुख्य व्यक्ति या समूह प्रमोटर कहलाता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई कंपनी का मालिक होता है, वैसे ही बैंक का मुख्य कर्ता धर्ता प्रमोटर होता है। HDFC बैंक में हसमुख पारेख इसके पहले प्रमोटर थे। उदय कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक के प्रमोटर हैं। भारतीय रिजर्व बैंक क्या चाहता है? RBI हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है। ये सभी बैंकों का बॉस है और ये देखता है कि सभी बैंक अच्छे से काम करें और लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। RBI चाहता है कि बैंकों का मालिकाना हक कुछ ही लोगों के हाथ में न रहे, बल्कि वो कई लोगों में बंटा रहे। इसके पीछे कुछ खास कारण हैं। एक व्यक्ति का ज्यादा कंट्रोल खतरनाक हो सकता है। सोचिए, अगर किसी बैंक का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ एक ही व्यक्ति या समूह के पास हो, तो वो अपनी मर्जी से बैंक चला सकते हैं। हो सकता है कि वो ऐसे फैसले ले जो उनके लिए तो फायदेमंद हो, लेकिन बैंक या आम लोगों के लिए नुकसानदायक हो। RBI नहीं चाहता कि ऐसा हो। सबके हितों का ध्यान। जब बैंक का मालिकाना हक कई लोगों में बंटा होता है, तो बैंक को सभी शेयरधारकों, जिन लोगों ने बैंक के शेयर खरीदे हैं, के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। इससे बैंक ज्यादा जिम्मेदारी से काम करता है। जोखिम कम करना। अगर किसी एक प्रमोटर के पास बहुत ज्यादा हिस्सेदारी है और उसे किसी तरह का बड़ा नुकसान होता है, तो इसका असर पूरे बैंक पर पड़ सकता है। RBI चाहता है कि बैंक पर किसी एक व्यक्ति का खतरा कम रहे। निष्पक्षता। RBI ये भी चाहता है कि बैंक बिना किसी दबाव के निष्पक्ष तरीके से काम करे। अगर किसी एक प्रमोटर का बहुत ज्यादा दबदबा होगा, तो बैंक शायद सिर्फ उन्हीं लोगों या कंपनियों को लोन देगा जिनसे उसके अच्छे संबंध हैं, भले ही वो लोन सुरक्षित न हो। तो 26% की सीमा क्यों? RBI ने नियम बनाया है कि प्राइवेट बैंकों में कोई भी प्रमोटर शुरुआत में ज्यादा हिस्सेदारी रख सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपनी हिस्सेदारी कम करके 26% तक लानी होगी। इसके पीछे ये सोच है कि शुरुआत में प्रमोटर ने बैंक बनाने में बहुत मेहनत की होती है और ज्यादा हिस्सेदारी उन्हें बैंक को अच्छे से चलाने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन लंबे समय में बैंक का मालिकाना हक धीरे धीरे और लोगों में बंट जाना चाहिए ताकि ऊपर बताए गए खतरे कम हो सके। 26% एक ऐसा स्तर माना जाता है जहां प्रमोटर का बैंक पर अच्छा खासा नियंत्रण तो रहता है, लेकिन वो अकेले सारे फैसले नहीं ले सकते। सरकारी बैंकों में क्या होता है? सरकारी बैंकों में अक्सर सरकार की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है, जो 26% से कहीं ज्यादा हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन बैंकों को सरकार ने सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। इनमें मालिकाना हक का मकसद प्राइवेट बैंकों से थोड़ा अलग होता है। सीधी और सरल बात, RBI चाहता है कि प्राइवेट बैंक कुछ ही लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनकर न रह जाएं। वो चाहते हैं कि इनका मालिकाना हक ज्यादा लोगों में बंटे ताकि बैंक सुरक्षित रहें, निष्पक्ष काम करें और सभी के हितों का ध्यान रखें। इसीलिए उन्होंने प्रमोटर की हिस्सेदारी को धीरे धीरे 26% तक लाने का नियम बनाया है। यह नियम इसलिए है ताकि किसी एक व्यक्ति का बैंक पर बहुत ज्यादा कंट्रोल न हो और बैंक अच्छे से चलता रहे। उम्मीद है अब आपको यह बात आसानी से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे और वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।